जितने भी लोग विदेश में रहते हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, और उनमें भी वो लोग जो लोग रेंट पे रहते हैं, मीन्स किराए पे रहते हैं, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। क्योंकि उनको पता होता है कि ये महीने मेरी $3000 सैलरी आएगी, और $3000 में से मेरा 1500 रहने का खर्चा है, मेरे घर का किराया है, $500 मेरा इंश्योरेंस और पेट्रोल का खर्चा है, $500 मेरा खाने का खर्चा है, और $500 मेरा सेविंग है। अब ये होता ही है कि हम एक गलती कर देते हैं कि हम एक इमरजेंसी फ़ंड नहीं निकालते हैं। हमें हर महीने $30-40 $50 इमरजेंसी फ़ंड निकालना चाहिए, उसको साइड पे अलग रखना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है छोटा मोटा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या मोबाइल गिर जाता है, या कोई और हादसा हो जाता है। और जैसे कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, हम मैकेनिक के पास गए और उसको पूछा कि भाई कितना खर्चा आएगा। अगर वो बोलेगा कि $2000 का खर्चा है, तो उस वक्त हमें सीने में दर्द करेगा, थोड़ा सीना दर्द 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 करना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। तो इससे अच्छा हमें पहले से ही कोई इमरजेंसी फ़ंड निकालना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी हमारा काम तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन हमने जो सेविंग की है 8-10 महीने काम करके $4-5 हज़ार बचाए हैं, और उसके अंदर से हम वो यूज़ करेंगे तो फिर वो तकलीफ़ हो जाएगी कि यार इतना महीना काम किया था, अभी उसके अंदर से फिर वो चले गए। तो इससे अच्छा कि हमें हर महीने 20 40 $50 निकालना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा हादसा हो जाए तो हम उस चीज़ के अंदर से हमारा काम हो जाए।